जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जब किसी व्यक्ति के शत्रु बढ़ जाते हैं या शत्रु उन्हें परेशान करते हैं, तब हमारे मन में कई सारे नकारात्मक ख्याल आते हैं। शत्रुओं की वजह से हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। हमारे मन में एक डर सा बना रहता है कि कब कौन शत्रु हमें नुकसान पहुंचा दे। तो शत्रुओं से कैसे हम निजात पाएं, शत्रु जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सभी शत्रुओं को हम किस तरह से, किन मंत्रों के प्रयोग करने के बाद उन शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने प्रतिस्पर्धा होती है तो शत्रुओं का होना स्वाभाविक है, लेकिन जब हमने कुछ नहीं किया हो और हमारा किसी स्थिति से कुछ लेना देना नहीं हो और ऐसी स्थिति में अगर हमारी शत्रुता हो जाती है तो ये शत्रुता बहुत ज़्यादा डरावनी हमें लगती है। शत्रु से हमें कई सारी परेशानियां हो जाती है, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, साथ ही साथ ऐसी तकलीफ़ें और ऐसे कार्यों में अड़चने वह पैदा करता है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करते हैं। कई बार शत्रु को हमें दुखी देखकर, हमें हारा हुआ देखकर उन्हें आनंद महसूस होता है, और किसी भी शत्रु को हमें किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए, किसी भी परेशानी में हम फंसे हों, हमें बहुत सी चीज़ों को विस्तार पूर्वक देखने की आवश्यकता है। लेकिन आज हम इन पूरे विषय को कवर करेंगे और बहुत ही शांति के साथ और बहुत ही सरलता से इस पूरे शत्रुता के जो एक जाल में आप फंसे हुए हैं, इससे आप बाहर आ जाएंगे। ज़्यादातर जातकों की जो शत्रुता होती है उसके पीछे उनका रीज़न होता है वाणी, कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हमने क्रोध में कही या किसी व्यक्ति के बहकावे में कही, या हमने चीज़ों को सही से समझा नहीं और बिना समझे चीज़ों को कह दिया, और कई बार हमें उत्तेजना में आकर, कई बार हम परेशान होकर, हताश होकर इस तरह की बातें कर देते हैं। तो अगर वाणी द्वारा कोई शत्रुता पैदा हो रही है, उसे माफ़ी मांगकर ख़त्म की जा सकती है। वो पहल आपको करनी होगी, आप पहल करेंगे, उसके परिणाम आपको ही अच्छे मिलना है। तो ज़्यादातर शत्रुता के पीछे रीज़न है वाणी, कुछ बातों का कह देना। अब इसमें कभी भी इन बातों को लेकर विशेष ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति को जब हम कुछ कहें तो बहुत शांति और बहुत गंभीरता और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहें, क्योंकि वाणी का जो भाव होता है वो राहु से जुड़ा हुआ भाव होता है, वो शुक्र से भी जुड़ा हुआ भाव होता है, वाणी बुध से भी जुड़ा हुआ है, और इस सभी वजह से अगर यहाँ पर चीज़ें खराब होती है वाणी से, तो कुल मिलाकर पूरे ग्रहों का जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसे आप कितना भी सही करने की कोशिश करें वो सही नहीं होगा, बाकी चीज़ें और बिगड़ती जाएगी। तो वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने के लिए आपको स्वयं को प्रयोग करना होगा खुद के लिए, बहुत शान से, तोल कर बोले, मोल कर बोले, ये सब आपने कहावतें, पुरानी बातें सुनी होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इन्हें समझें। साथ ही साथ अपनी वाणी के लिए आपको शिव चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए, जिससे वाणी पे संयम रहता है, वाणी में मिठास होता है, और हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी वाणी से बात ना कहें जिससे किसी को हार्म पहुँचे, नुकसान पहुँचे या किसी को बुरा लगे। तो वह स्वाभाविक रूप से शिव चालीसा के पाठ से व्यक्ति में एक स्वाभाविक और नैसर्गिक रूप से इस चीज़ें आ जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण है शत्रुता के लिए, कि शत्रुता होने के पीछे रीज़न लालच, लोगों को आपके द्वारा कुछ बातें कहना, कम्युनिकेशन गैप, और एक मूल कारण शत्रुता के पीछे यह भी रीज़न है अहम, घमंड, ईगो। तो इन सभी चीज़ों को बहुत विस्तार से समझें, और माफ़ी मांगने में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। माफ़ी मांगकर चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, तो वहाँ करें और आगे बढ़ें। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जिन्हें आप माफ़ी के बाद भी उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती है। ऐसे शत्रुओं को अपने हाल पर छोड़ दें, और किसी भी शत्रु से डरने से या मन में वहम पालने से कुछ नहीं होगा। आप नियमित बजरंग बाण का पाठ करें, उससे शत्रुओं का नाश होगा, और शत्रु संबंधी जितनी सारी हमारी लाइफ में परेशानी आ रही है, इससे आप बहुत कम समय में बाहर निकल आएंगे। तो सकारात्मक रहे, गुरु मंत्र का जाप करें, बजरंग बाण का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, और ओम नमः शिवाय का जाप करें।